बच्चों, आज मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास का पहला अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, यानी इसकी जानकारी किन इतिहासकारों के माध्यम से आपके और मेरे सामने आई, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपने इतिहास की किताबों में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम सुना होगा, क्योंकि राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने, राखालदास ने मोहनजोदड़ो की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले विद्यार्थियों बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। अंग्रेजों के समय में एक विचारधारा थी कि संजोना चाहिए, इतिहास को संचित करके, एकत्रित करके रखना चाहिए। तो इस कड़ी में चार्ल्स मेसन ने 1826 में इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। वो उसकी एक पत्रिका है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, उसमें इसका उल्लेख है, लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी हमको 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा नहीं मिलती। उसके बाद 1856 में आपने दो ब्रिटिश बंधुओं के नाम सुने होंगे, बर्टन बंधु और जेम्स बंधु, जेम्स विलियम और बर्टन विलियम। इन दोनों भाइयों ने टीलों की खुदाई की थी। कब? जब ये कराची से लाहौर की तरफ 1856 में जब एक रेलवे ट्रैक बन रहा था, तो उस रेलवे ट्रैक के समय उनको खुदाई में कुछ ईंटें मिली, तो उन्होंने रेलवे ट्रैक में उस ईंटों को काम में ले लिया। उन्हें कुछ लगा, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ज़्यादा खोज नहीं की, और फिर जो है वो उस पर कोई ऐसी कोई लिखित पुष्ट जानकारी हमको नहीं मिली। फिर अलेक्जेंडर ने, कनिंघम ने, इन्होंने भी प्रयत्न किए, लेकिन हमारे सामने जो खोज का नाम आया वो अमलाचंद घोष का कालीबंगा के रूप में, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा, जो कि व्यापार प्रधान क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान में है, उसकी जानकारी मिलती है। उसी तरह राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की थी। ये सब खोजें जो है खुदाई में हमको मिली, खुदाई में हमको प्राप्त हुई इनकी जानकारी। अब ये जो खोज थी वो उससे कोई टाइम डिसाइड करना था, तो हमने जो समय डिसाइड किया वो कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या समय बना, वो वेरिएशन है। उसमें इतिहासकारों में एकदम से एक मत नहीं है। अल्टीमेटली जो एक मत बना वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये सभ्यता आज से लगभग 5000 साल पुरानी है। ईसवी सन के आप 2020 और लगभग 2500 से 3000 साल पहले, तो 3 और 2 5, आज से 5000 साल पुरानी ये सभ्यता थी। तो इसको 2300 से 1750 ईसा पूर्व भी माना जाता है। और ये जो सभ्यता है वो पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर आधारित है। इसकी जो लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुई है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वो जो चित्रमय शैली है, जो जिसको चित्र शैली जो जिसमें ये मिली है, कीलाक्षर लिपि मिला है, लेकिन इसे पुरातत्ववेत्ता पढ़ नहीं पाए हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ये सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सैंधव्य सभ्यता, वही सिंधु घाटी सभ्यता, और मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहलाती है। तो इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा आपको इसके नामकरण के बारे में जो इतिहासकारों में आपस में बातचीत हुई कि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहो, दूसरी तरफ सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर बाद में पता चला कि सरस्वती नदी जो अब बाद में विलुप्त हो गई, तो सरस्वती नदी भी सप्त सैंधवी प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सप्त सैंधवी प्रदेश में हुआ, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के इस नाम से भी जाना जाता है। और फिर
व्यापार प्रधान सभ्यता है, हड़प्पा की खोज पहले हुई तो हड़प्पन सभ्यता भी कहा गया, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा गया। अल्टीमेटली इसको नदी के आधार पर हम ज़्यादा कह सकते हैं वो है हड़प्पन सभ्यता। अब जो है इसके उद्भव और अन्य जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। धन्यवाद। ज्योत्सना श्रीवास्तव।